तो कुछ समझे तुम? अगर चीटिंग करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। एंड कट। इसी के साथ पैकअप गाइस। नाइस क्या जॉब। मजा आ क्या गया, बात है। क्या बात है। बहुत मजा आया लगता है इस सच बार में। डेविन सुधर ही जाएगा, है ना? I mean, एडन ही हमेशा विलेन बनता है। हाँ, चलो ना एक काम करते हैं, अगली वीडियो में ये मुझे बुली करेगा और फिर मैं इससे सबक सिखाऊंगा। काफी अच्छा आइडिया है। वैसे तो सारे सबक मेरी मॉम ही सिखा देती है। वैसे ज्यादातर मैं ही इसे सब कुछ समझाती हूँ, पर कई बार मुझे पहले समझना पड़ता है। मैं इतनी बार विलेन बनी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। हे एडन, धार ने तुम्हें किसी नई स्क्रिप्ट पर बात करने के लिए बुलाया है। हाँ, क्यों नहीं, अभी आया, बाद में मिलता हूँ। ओके बाय एडन। बाय। आज सीन कमाल का था। नाइस जॉब। थैंक्स। अरे हाँ, क्या धार मेरे चैनल व्लॉग के लिए आ सकते हैं? हाँ, वो जरूर आएंगे। वाह, क्या बात है। वो बाहर है। गुड बाय रूबन। बाय। एडन, क्या हाल चाल है बडी? हाउ आर यू? मैं एकदम मस्त हूँ। मेरे व्लॉग पर हेलो बोलिए ना। व्हाट्स अप यू गाइस? मैं बहुत खुश हूँ एडन के साथ। ये कितने कमाल के वीडियोस बना रहा है। आई एम सॉरी, एक सेकेंड। सॉरी, ये बहुत ही अर्जेंट कॉल है, मैं रिसीव कर लेता हूँ। मैं कुछ ही देर में बात करके वापस लौटता हूँ। ओके? हाँ ठीक है। अरे ये तो एडन ही है। पहले से देखा। चलो लेते हैं। ओह, तुम नॉर्मल वीडियोस वाले एडन हो ना? हम तुम्हारा शो रोज देखते हैं। हाँ, तुम हमारे फेवरेट एक्टर हो। हमारे साथ एक सेल्फी हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। हमारे फ्रेंड्स के तो होश उड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। Bye. बाय। बाय गाइस। कितना कुछ यकीन ही नहीं हो रहा। हेलो गाइस, धारमैन ने मुझे अपने नए वीडियो के लिए बुलाया है। ए, तू वही है ना जो फालतू YouTube वीडियोस में आता है? कड़िको ने इसकी क्या बैंड बजाई थी यार। हाँ। एक्चुअली कौड़ी और धार दोस्त है। उन्होंने साथ मिलके ओ हाँ, मैंने देखी थी। इनके हर वीडियो में एक्टिंग कितनी गंदी होती है। और इसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा गंदी थी। हाँ, सच में। तेरा अपना भी एक चैनल है ना? हाँ। तू सच बोल रहा है? मुझे लगता है तेरा चैनल कोई नहीं देखता होगा। वेल, वैसे मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। पर 20 लाख कभी नहीं होंगे। आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वो बकवास स्टोरीज लोग देखते क्यों हैं। पर हमारा कहना है कि हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि सबकी सोच बदलते हैं। नो यार, तू तो अपनी वीडियोस से भी ज्यादा बोरिंग है। तेरी स्टोरी से किसी की जिंदगी नहीं बदलती। तभी तो इतने सारे रिएक्शन चैनल्स इन बेवकूफों का मजाक उड़ाते हैं। चल चलते हैं। चल। एडन, आई एम रियली सॉरी, एक बहुत ही अर्जेंट कॉल आ गई थी। एडन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। लगता तो नहीं। खैर, हम व्लॉगिंग शुरू करें? नहीं, व्लॉग वैसे भी बेकार बनने वाला था। चलो बताओ क्या हुआ है? अचानक इतना मूड कैसे खराब हो गया? 2 लड़के आए थे और उन्होंने मुझे बोरिंग और बेकार बोला। वो दोनों मुझ पर हंस रहे थे। कम ऑन, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बस हेटर्स हैं। इम्पोर्टेंट ये है एडन कि तुमसे कितने लोग बहुत प्यार करते हैं। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। मेरे वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं बेकार एक्टिंग करता हूँ। पता नहीं और भी क्या क्या बातें करते हैं। ये देखिए, शायद मुझे अब ये चैनल बंद कर देना चाहिए। क्या? नो वे! उन दोनों की बेकार बातों को दिल पर मत लो और उनकी वजह से वीडियोस बनाना मत छोड़ो। मैं भी अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी दुख होता ही है ना। आप नहीं समझोगे, आप धारमैन हो, सब आपसे प्यार करते हैं। एडन, तुम्हें लगता है कि हेटर्स मुझे भला बुरा नहीं कहते होंगे? आपको भी, पर आप इतना पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं, कोई बुरा क्यों बोलेगा? बोलने वाले बोलते ही हैं। रुको दिखाता हूँ। आखिर तुम्हें हुआ क्या है मिस्टर डार्मन? ये कैसे बकवास वीडियो बनाते हो? बिल्कुल स्टोरी नहीं होती उसमें, कुछ भी बनाते हो, समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है तुम्हें? कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? प्यूडीपाई को तो तुम जानते ही होगे। हाँ, वो YouTube के सबसे बड़े चैनल्स में से एक है। हाँ, और उसने अपने वीडियो में मेरी बैंड बजा दी थी। लो खुद देख लो। ओह नो। मैं आज के वीडियो के लिए शक्ल देखकर ही मुझे हंसी आ रही है। क्या बकवास बातें करता है। पता नहीं सच में इसमें क्या दिखा रहा है। जिंदगी बदल देता है कैसे? बेवकूफ बकवास। ये सब क्या है? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? एडन, ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे सैकड़ों वीडियोस और हजारों कमेंट्स हैं जहां लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, मुझे भला बुरा कहते रहते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
मेरा मूड तो थोड़े से कमेंट्स देखकर ही खराब हो गया था। आप इनसे कैसे डील करते हैं? मैं उनके बारे में सोचता हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, नफरत पर ध्यान नहीं देता मैं। कुछ समझे? बाय एडन। हे, आज तुमने बड़ा अच्छा काम किया। तुम्हारा जवाब नहीं। फिर मिलेंगे, बाय। बाय गाइस। थैंक्स गाइस, लव यू टू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो प्यार करते हैं ना तुमसे? हाँ। और वो फैंस तुम्हारे साथ पिक लेकर कितने खुश हो गए? तुम्हें लगता है वो तुम्हें पसंद करते हैं? हाँ, लगता तो है। और तुम्हें तुम्हारे वीडियोस पर हजारों अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिलते होंगे, है ना? हाँ, वो तो मिलते ही रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसे लाखों लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए नफरत करने वालों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि सबको खुश कर पाना मुमकिन नहीं। हाँ, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं। मुझे अपना YouTube चैनल बंद करने का बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए था। मैं पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चीजों पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा था। अच्छा हुआ तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एडन। ओके, अब मैं चलता हूँ, ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाते रहो। थैंक्स सर, थैंक यू वेरी You're मच। रुकिए, आप किसी नई स्क्रिप्ट के बारे में बताने वाले थे? वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो इसी व्लॉग को पूरा करो, ये ज्यादा जरूरी है। और चाहो तो अभी अभी जो हुआ उसे ही शेयर कर लो, देख लेना कई लोग इससे जरूर रिलेट करेंगे। ये तो सच में एक जबरदस्त आइडिया है। थैंक यू सो मच। हे, यू वेलकम। ओके, गुड लक। हे गाइस, आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो पहले कभी नहीं की। नेगेटिव कमेंट्स। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, आप यकीन नहीं करोगे। एडन ने बुली करने वालों और हेटर्स के साथ अपने एक्सपीरियंस पर व्लॉग बनाया। घर पहुंचने पर उसने व्लॉग एडिट किया और उसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। जल्द ही वीडियो वायरल हो गया और उस पर कई मिलियन व्यूज आ गए। इतने तो उसके चैनल के किसी वीडियो पर नहीं आए थे। एडन अपने दोस्तों के साथ व्लॉगिंग करता रहा, जहां वो सब मिलकर बुलिंग और हेट से जुड़े एक्सपीरियंस शेयर करते थे। कई बार सब इमोशनल हो जाते थे, पर एडन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रखना चाहता था। साथ ही साथ एडन की फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ती रही, क्योंकि उसने दुनिया भर के नौजवानों से उनकी प्रॉब्लम्स को खुलकर डिस्कस करना शुरू कर दिया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। अचानक एक दिन उसे मजाक उड़ाने वाले वो दोनों लड़के दिखाई दिए। सुनो, तुम्हारी वो लास्ट वाली वीडियो बहुत ही फालतू थी और उसमें तुम्हारी एक्टिंग देखकर तो हंसी आ रही थी। इतनी बुरी एक्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी। वो कॉस्ट्यूम तुमने कचरे से बनाई थी क्या? पर मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी। ओह, वो वीडियो तुम्हें बहुत पसंद है? लगी। ओह। एक्टिंग छोड़कर कुछ और कर लो, क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग एकदम हे घटिया है। सोफिया, कोई प्रॉब्लम है? ये फिर आ गया। तुम्हारी वो जो लास्ट टेनिस वाली वीडियो थी, वो इस दुनिया की सबसे हाँ, बुरी सच वीडियो में। है। वैसे तुम्हें हमारे वीडियो से कुछ ज्यादा ही नफरत है, फिर भी सब देख लिए। हाँ, हंसने के लिए कुछ तो देखना ही पड़ेगा ना। हाँ, क्या कहा था तुम लोगों ने? मेरे 20 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे? एक बात कहूँ, मेरे 20 नहीं 30 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो 40 लाख कभी नहीं होंगे, देख लेना। हाँ, जो कर कहेंगा। बहुत देखे है इसके कौन ये? जैसे। हे, बुरा मत मानो, होता रहता है। तुम ठीक हो ना? मूड खराब हो गया। ऐसी बातें सुनकर दुख होता है। आजकल कई लोग हैं जो मेरी वीडियोस का मजाक उड़ाते हैं। तुम कैसे हैंडल करते हो? वैसे किसी ने मुझे समझाया था, जो नफरत करते हैं उन पर ध्यान मत दो, सिर्फ प्यार करने वालों पर दो, क्योंकि सबको खुश नहीं कर सकते। तुम सही कह रहे हो। ऐसे लोगों की वजह से मैं अपना मूड नहीं खराब करूंगी। हे, ये सब छोड़ो, चलो एक नया व्लॉग बनाते हैं। ठीक है। लो, मैं आ गया हार्पर। हाँ, तो कहाँ हैं मॉडल्स? तुमने तो कहा था वो सब आ गई हैं। आ गई हैं सब। ये रही हमारी मॉडल्स। ये है डेना, फ्रसेला और वीरा। मजाक कर रही हो ना?
नहीं। ये एक मॉडलिंग एजेंसी है, कोई सर्कस नहीं। मैंने मॉडल्स मांगी थी और तुम कुछ लोगों को सड़क से उठाकर ले आई। मैं जानती हूँ कि ये टिपिकल मॉडल्स नहीं है, पर इनका अलग दिखना ही इनकी खूबसूरती है। नहीं, लाइव ग्लैम हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। मैं क्या मुंह लेकर इन मॉडल्स को उनके सामने लेकर जाऊं? देखो, इसके बाल है या चिड़िया का घोंसला, और इसे देखो, ये कोई हाथियों की एजेंसी नहीं। और इसकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। अलग दिखने में कोई खूबसूरती नहीं होती। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, अगर लाइव ग्लैम को ये मॉडल्स अच्छी नहीं लगी तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मुझे लगता है तुम खूबसूरती के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी नौकरी तो गई, निकल जाओ यहाँ से। मैं अपने लिए नई मॉडल्स लाऊंगा। ओह वाह, इन्हें कहते हैं असली सुपर मॉडल्स। तुम हो एकदम परफेक्ट। ओह, बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं आप लाइव ग्लैम से हैं, है ना? यस। हेलो। मिलिए हमारी नई मॉडल्स से जो आपके आने वाले कैंपेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज? तो कैसी लगी दोनों? दोनों अच्छी हैं, पर हम ऐसी मॉडल्स ढूंढ रहे थे जो दिखने में थोड़ी सी अलग हों। ये आप क्या कह रही हैं? ये लंबी हैं, पतली हैं, इतना ही नहीं हर लिहाज से खूबसूरत हैं। और क्या चाहिए आपको? बुरा मत मानिए, पर आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता हम साथ काम कर पाएंगे। टाइम देने के लिए शुक्रिया। नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं ले आता हूँ अलग तरह की मॉडल्स। उन्होंने जो भी कहा मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। हे, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ, बात ये है कि मैंने इन मॉडल्स को लाइव ग्लैम के ब्यूटी कैंपेन के लिए चुना था, पर हम सबको निकाल दिया। उन्होंने कहा हम खूबसूरत नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अलग दिखते हैं। क्या? मुझे तो आप सब बेहद खूबसूरत लग रही हैं, और मुझे आप जैसी मॉडल्स की ही तलाश थी। हम जैसी? आप क्या कह रही हैं? मेरा नाम है लॉरा, और दरअसल मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ लाइव ग्लैम की, और मैं आपको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हे, देखा, इन्हीं लड़कियों को मैंने आपके कैंपेन के लिए बुलाया था। पर आपने तो हमें निकाल दिया था ना? मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो ये कैसी लगी? मुझे तो ये परफेक्ट लगी। देखा आपने, हम अलग हैं इसलिए खूबसूरत हैं, और यही वजह है मैंने इन सबको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन के लिए चुन लिया है, और आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या आप ही करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम करेंगे जरूर। और यंग लेडी, आपको खूबसूरती पहचानने का हुनर आता है। अब आप मेरे साथ काम करेंगी। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो चलो सबको स्टूडियो ले चलती हूँ, बाकी बातें वहीं पर करेंगे। जब तुम मुझे बाहों में लेते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे। ओके, बस करो। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। क्या कह रहे हो? मुझे तो इसकी आवाज बहुत पसंद आई। कम से कम इसे गाना तो पूरा गाने दो। शायद तुम भूल रही हो, यहाँ एजेंट मैं हूँ और तुम असिस्टेंट हो। मैं कोई और गाना गा सकती हूँ, अजल के गाने मेरी आवाज में अच्छे लगते हैं। ओह, ऐसा है कि वैसे क्या नाम है तुम्हारा? क्रिसी एलियट। देखो क्रिसी, यहाँ पर बात सिर्फ तुम्हारी आवाज की नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस प्रोफेशन में नाम कमाना है तो पूरा पैकेज देना पड़ता है, समझी? तुम्हें खूबसूरत दिखना होगा, तुम्हारी स्टाइल और ये बॉडी। देखो क्रिसी, तुम में वो बात नहीं है। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जाओ। सर प्लीज, सिंगिंग में करियर बनाना मेरा सबसे बड़ा सपना रहा है। बस करो, मेरे पास और बहस करने का वक्त नहीं है। तुम कोई और करियर चुन लो, शेफ बन जाओ या फूड ब्लॉग बना लो, क्योंकि खाने में बहुत अच्छा करियर बन सकता है तुम्हारा। तो फिलहाल जाओ यहाँ से। तुमने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो आज की सबसे अच्छी सिंगर थी,
इसके जैसे दिखने वाले सिंगर्स कभी सुपरस्टार नहीं बन सकते और ना ही कोई अवार्ड जीत पाते हैं। लेकिन बाहरी दिखावा इतना जरूरी नहीं होता जितना कि अंदर का हुनर होता है। उसके पास टैलेंट है और यही सबसे जरूरी है। एक बात बताऊं, अगर मैं किसी का असिस्टेंट होता तो ऐसी बकवास ना करता। नेक्स्ट। ऐसी टैलेंट की बात कर रहा था मैं, देखा। तुम शायद जेसी जी हो। यस, मैं जेसी हूँ। वाह, तुम बिल्कुल वैसी हो जिसकी मुझे तलाश थी। ओके, तो तुम तैयार हो तो ऑडिशन स्टार्ट कर सकती हो। ग्रेट। जब तुम मुझे बाहों में भरते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे वाह, मेरे क्या हो। बात है। मतलब इसकी आवाज पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पर चलेगा, क्योंकि तुम हो वो पूरा पैकेज जो मैं चाहता था। खूबसूरती, अदा, नजाकत। सच कहूं तो मैं देख सकता हूं कि बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड की विजेता है जेसी जी। थैंक यू। एक और बात, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इसी वक्त। ओह माय गॉड, सच में? हाँ, तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी पेपर्स लेकर आता हूँ। थैंक यू, मैं जाती हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी आवाज इतनी भी अच्छी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिसी को देना चाहिए, वो इससे 1000 गुना बेहतर है। देखो, वो कभी स्टार नहीं बन सकती क्योंकि वो बहुत मोटी है और बदसूरत है। मुझे लगता है आप बहुत क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है, क्या नहीं लगता? ये सुनने की सैलरी मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें इसलिए सैलरी देता हूँ कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। मैं बहुत तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस रोज रोज की बहस से। तुम बिल्कुल नहीं समझती कि इस इंडस्ट्री में स्टार कैसे बनते हैं। बस अब बहुत हुआ। एक बात सुनो, यहाँ से दफा हो जाओ। क्या? ऐसे बस यहाँ से निकल जाओ। जाओ। इवेट दुखी हो जाती है और रोते हुए निकल जाती है। आइजैक जेसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिससे जेसी उसकी क्लाइंट बन जाती है। वो तुरंत ही उसके साथ गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। दोनों ज्यादातर वक्त स्टूडियो में एक साथ बिताने लगते हैं। कुछ ही महीनों में उसका एक एल्बम तैयार हो जाता है। आइजैक की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो एल्बम रातों रात मशहूर हो जाता है। जेसी का नाम जाने माने कलाकारों के साथ आने लगा और हर जगह लोग उसे पहचानने लगे। यहां तक कि उसे साल 2021 की बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। आइजैक को यकीन था कि अवार्ड जेसी ही जीतेगी। फिर कुछ महीनों बाद अवार्ड सेरेमनी का दिन आता है। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आइए देखते हैं कौन है इस साल का बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। ऑडिशन के दिन मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है ना? तुमने सारी खूबियां हैं इस अवार्ड को जीतने की। द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है क्रिसी एलियट को। क्या बात है? मजाक कर रही है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे। रुको, बकवास है ये सब। जरा देखो इसे। ऐसी भद्दी लड़की अवार्ड कैसे जीत सकती है? आखिर तुम नॉमिनेट कैसे हुई? वैसे तो यहाँ पहुँचने तक का सफर बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ। ऐसा है कि एक मौके की तलाश में मैंने कई एजेंट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाकर कहा कि खूबसूरती के बिना मैं टॉप की आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाऊंगी। फिर एक दिन एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिसने मेरे हुनर को पहचाना। सबने मुझे मेरे लुक्स के लिए ठुकराया, पर उसने मेरी आवाज को सराहा और वो मेरी एजेंट बनी। और फिर उनकी मदद से मुझे मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिला और मैंने कई गाने गाए और आज यहाँ बेस्ट न्यू आर्टिस्ट बनकर खड़ी हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी एजेंट इवेट की।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि बाहरी दिखावा इतना जरूरी नहीं जितना कि अंदर का हुनर होता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। हाँ, अच्छा हुआ। क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन अच्छा, नहीं तो हो रहा। माफ कीजिएगा सर, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं ताकि आज मैं पेट भर खाना खा सकूं, प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, ताकि तुम और नशा कर सको। नहीं। तुम सब सड़क छाप लोग हमेशा आलसी और नशेड़ी ही रहते हैं। नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं सेलिब्रिटी लोगों के साथ काम करता था। मेरा अपना स्टूडियो था जो एक आग में जलकर खत्म हो गया। और हाँ, क्यों नहीं, और मैं हूँ इलॉन मस्क। नहीं। और मैं ओप्रा विनफ्रे। और मैं हूँ चोपड़ा। प्लीज हाँ, थोड़े पैसे तो दीजिए। इलाका बहुत ही खतरनाक है, सच में यहाँ नहीं आना चाहिए। अगली बार से नहीं आएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है हमें कहीं और घर देखना हाँ, चाहिए। ये तुमने सही कहा। सुनो, ये लो, शायद इससे काम बन जाए। अरे बाप रे, थैंक यू। मैं और देना चाहता था लेकिन मैं ज्यादा कैश नहीं रखता। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब मैं पेट भर के खा सकता हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम चार्ली है। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, शायद मैंने सुना था कि आप सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हैं। हाँ, मेरा प्रोफाइल भी है, आप चेक कर सकते हैं। रिचर्ड हचिस, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट। ओके, वाह, लिखा है आपने मार्विन गेय के साथ काम किया है, रॉबर्ट डिनेरो और मोहम्मद अली भी। हाँ, ये तो बस कुछ ही हैं। वैसे लिस्ट बहुत लंबी थी। ये आपने बनाई थी? हाँ, ये रिचर्ड प्रायर के लिए बनाई थी। आप तो वाकई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं। मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मेरा मतलब मैं देखिए, कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मेरा अपना आर्ट स्टूडियो हुआ करता था और फिर वो सैंटा मोनिका की आग में जलकर राख हो गया। मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स, सारा का सारा सामान जलकर, मेरा सब कुछ जलकर खाक हो गया। वो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। आई एम सॉरी। तो फिर अब आपका क्या प्लान है? मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन इतना पता है क्या नहीं करना चाहता। मैं इस गली में और नहीं सोना चाहता। मैं ये साइन दोबारा नहीं उठाना चाहता। और हर रोज अपने पेट की आग बुझाने के लिए आते जाते लोगों के सामने भिखारियों की तरह हाथ नहीं फैलाना चाहता। मैं तो बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ। अरे 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 अरे, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, खड़े हो जाइए। आई एम सॉरी। जानते हो, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि मेरी पेंटिंग्स किसी आर्ट गैलरी की दीवार की शोभा बढ़ाए। माना कि मैं 62 का हो गया हूं और बेघर हूं, फिर भी मैंने सपना देखना नहीं छोड़ा। मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। नहीं चार्ली, आप पहले ही मेरी मदद कर चुके हैं। मैं और मदद नहीं मांग सकता। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आपसे कल आकर मिलता हूं, ठीक है? ठीक है। ओके। सुनिए, हेलो, आपने रिचर्ड को कहीं देखा है? मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। आज सुबह ही उसे नॉर्थ काउंटी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। क्यों? क्या हुआ है उन्हें? पूरे पैर में खून जम गया था। वो चल भी नहीं पा रहा था। बेचारा, उसकी हालत बहुत खराब है। अरे बाप रे,
ये नहीं होना चाहिए था। शुक्रिया। नॉर्थ काउंटी हॉस्पिटल। हेलो, मैं रिचर्ड हचिन्स से बात करना चाहता हूँ। आज सुबह ही दाखिल किया गया है उन्हें। होल्ड प्लीज। हेलो रिचर्ड, हेलो, मैं चार्ली बोल रहा हूँ। वादे के मुताबिक मैं आज आपसे मिलने आया था। हाय चार्ली। आपका पैर कैसा है? सच कहूं ठीक नहीं है, पट्टियों से बांध रखा है। ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि शायद काटनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। पता नहीं मैं क्या करूं चार्ली। कभी कभी लगता है मैं जीत नहीं पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए रिचर्ड। ओके, आज के बाद से सिर्फ अच्छी बातें सोचिए, क्योंकि विचार ही असलियत बन जाते हैं। ठीक है चार्ली। ओके, मैं चाहता हूं आप मेरा एक काम कीजिए। मैं चाहता हूं आप अपने मुंह से बोलिए कि आप ठीक हो चुके हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूं। मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज। ओके, मैं ठीक हो चुका हूं। ऊपर वाले की कृपा से मैं ठीक हो चुका हूं। अब बोलिए, बहुत सी मुसीबतों ने आपको हराने की कोशिश की लेकिन कोई हरा नहीं पाया। बहुत सी मुसीबतों ने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन कोई मुझे हरा नहीं पाया। जो भी मुसीबत जिंदगी में आप पर आई, उससे आप बाहर निकल आए हो, और इस बार भी वैसा ही होगा। जो भी मुसीबत जिंदगी में आई, उससे मैं बाहर निकल आया हूँ, और इस बार भी वैसा ही होगा। आज से आपका हारना बंद होता है और जीतना शुरू देख लेना। थैंक यू चार्ली, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता तुमसे बात करके मुझे कितनी खुशी मिली। आप अकेले नहीं हैं रिचर्ड, मैं आपके साथ हूं। बस अब जल्दी से ठीक हो जाइए। ओके, मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूं। बाय बाय। हेलो रिचर्ड, टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। रिचर्ड अभी तक नहीं आए हैं? हाँ, नहीं। अगर वो आए तो उन्हें बताइएगा कि चार्ली उन्हें ढूंढ रहा है। बता दूंगी। शुक्रिया। नहीं मिला? नहीं, उम्मीद है वो ठीक होंगे। रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रिचर्ड, रिचर्ड, जानता था आप ठीक हो जाएंगे। हेलो चार्ली। हे, एक अच्छी खबर है, मेरी टांग अभी सलामत है। देख रहा हूँ। मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा? हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज है। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। हाय रिचर्ड। हाय। हे रिचर्ड, हम आपको वो बनने में मदद करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। ओके, यहाँ आइए और देखिए, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ये सब आपके लिए। सप्लाइज। चार्ली, क्या ये सब कुछ मेरे लिए? हाँ, मैं चाहता हूँ आप पेंटिंग करते रहें। ओके, अभी आप में बहुत सारा आर्ट बाकी है, बहुत सारा आर्ट। ठीक है, मैं करूँगा। और आपने कहा था आपके पास कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी हैं। बढ़िया, मुझे वो भी चाहिए होंगी। ठीक है। कल आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, हो क्या रहा है? इंतजार कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें। ओह, मैं तैयार हूँ। ऊपर वाला जानता है मैं तैयार हूँ। ओके, आपसे कल मिलता हूँ। ओके, सबको बाय। एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। रिचर्ड। अरे चार्ली। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या क्या? आइए मेरे साथ। ओके। हे चार्ली, आखिर क्या दिखाना चाहते हो?
गाड़ी में बैठिए। लेकिन मेरे सामान का क्या होगा? फिक्र मत कीजिए, सब साथ लेकर चलेंगे। शायद आज के बाद आप बेघर नहीं रहेंगे रिचर्ड। क्या सच में? सरप्राइज देखकर ये पूरी तरह से चौंक जाएगा। जानता हूँ। हाँ, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन। अंदर आइए रिचर्ड। सच में। हाँ। हाय। हेलो। हे, ये सब क्या हो रहा है चार्ली? आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये मेरी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरी इसमें मदद की है। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, टाइप कीजिए richardhutchinsstudio.com। ओके, क्या है ये? आपकी नई वेबसाइट। कमाल है, इसमें तो मेरा नाम है। वाह! इसमें आपकी पूरी कहानी है। मैंने सोशल मीडिया पर डाला, जिसे पढ़कर लोग पागल हुए जा रहे हैं। और अब से ठीक 12 मिनट बाद आपकी पेंटिंग की ऑनलाइन बिक्री शुरू होने जा रही है, आपकी नई वेबसाइट के जरिए। यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये तो आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है रिचर्ड। और भी बहुत कुछ। ओह हाँ, हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। वाह, क्या बात है। खोलिए इसे। मेरे लिए सूट लाए हो? बिल्कुल। और इतना ही नहीं, एक और भी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। आप रो क्यों रहे हैं रिचर्ड? खुशी के आंसू हैं, सचमुच खुशी के आंसू हैं। ओके, कोई मुझे टॉवल देगा? ओके रिचर्ड, तो एक काम कीजिए, आप जाकर नहा लीजिए और सूट पहनकर तैयार हो जाइए। थैंक यू, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू चार्ली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता इसका मेरे लिए क्या मतलब है। थैंक यू। आइए बाथरूम दिखाता हूं। कम ऑन, कम ऑन। बहुत बढ़िया। अभी अभी $10,000 की सेल हुई है। अभी एक और सेल हुई है, हम लोग 11,000 तक पहुंच गए। क्या? जल्दी, क्या बात है? एक मिनट, $12,110 हो गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। रिचर्ड, जल्दी इधर आइए, देखिए। आप अच्छे लग रहे हैं। मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार सूट कब पहना था। ये $1,000 का तो होगा ही। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। रिफ्रेश करो। वाह! फिलहाल आप इसकी फिक्र कीजिए, पूरे 14,792, क्योंकि आपकी पेंटिंग्स इतने में बिक चुकी है। क्या सच में? हाँ, खुद देख लीजिए। अभी एक और सेल हुई है। घंटी बजाइए रिचर्ड। रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल। हाँ, बजा $57,792। अभी तक इतनी सेल हो चुकी है आपकी। क्या आपको यकीन हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये तो जैसे एक सपना हो। मैं सपना तो नहीं देख रहा। गाड़ी रोको यहाँ। हाँ, हम कहाँ हैं चार्ली? मैंने कहा था ना, अभी एक और बड़ा सरप्राइज बाकी है। क्या बात है, देखो तो कौन इतने सारे लोग। ये यहाँ आपके लिए आए हैं रिचर्ड। अब आपका आर्ट एक गैलरी में है, जैसा आप हमेशा सपना देखा करते थे, और आज उसका जश्न है। उम्मीद है आप तैयार हैं। आप ठीक तो है ना? मैं बस इस दिन के लिए प्रे करता रहा, इस घड़ी के लिए प्रे करता रहा। थैंक यू ऊपर वाले, मुझे ये दिन दिखाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।
आइए चले। हेलो रिचर्ड, मैं हूँ नौसिका। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू, मुझे भी। सभी लोग आपके आने से बहुत खुश हैं रिचर्ड। हाँ, मुझे भी खुशी हो रही है। अंदर जाने से पहले क्या आप हम सबसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा। ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिचर्ड है। 24 घंटे पहले मैं बेघर था, एक गली में सड़क पर सोता था और हर रोज खाना खाने के लिए मुझे लोगों के सामने अपने हाथ फैलाने पड़ते थे। और मेरी उम्र में ज्यादातर लोग मान लेते हैं वो जिंदगी की जंग हार चुके हैं, और सच कहूं तो मैंने भी वही मान लिया था। लेकिन फिर किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी ने मुझे याद दिलाया कि मेरे अंदर की आत्मा कभी मरनी नहीं चाहिए। वाह, क्या बात है। कि मुझे कभी भी अपने सपने को मरने नहीं देना चाहिए। सबके सामने मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। उसने मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते को भेज दिया। थैंक यू। मेरा दिमाग वाकई अंधेरे में था, लेकिन किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अच्छे विचार करने चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी असलियत बन जाते हैं। क्या बात है। क्या बात है। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मैं इसकी कदर करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तो आपकी वो बनने में मदद की जो आप हमेशा से बनना चाहते थे रिचर्ड। रिचर्ड के नाम पर। गैलरी में एक पूरी दीवार आपके पेंटिंग्स के लिए रखी गई है। आइए ना, अंदर चल के देखिए। आज का दिन तो मूवी की तरह था। पिछला पूरा हफ्ता ही मूवी की तरह था। एक मिनट, यहाँ गाड़ी रोकेंगे? हाँ, क्यों नहीं, गाड़ी रोकना प्लीज। सोचकर अजीब लगता है कि सालों तक मैं यहीं पर बैठा करता था, और अब आप अपनी पेंटिंग से $1000 कमा चुके हैं, और आपकी अपनी आर्ट गैलरी भी है। चार्ली, जो तुमने मेरे लिए किया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। थैंक यू। यू वेलकम। जितना पैसा आपके पास है, लगता नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, भले ही मुझे यहाँ सोना न पड़े, पर मैं यहाँ आना चाहूंगा। लेकिन किस लिए? ताकि मैं भी किसी की मदद कर सकूं, जैसे तुमने मेरी की। हेलो रेजिना। हाँ, क्या आज रात तुम होटल में सोना चाहोगी? क्या सच कह रहे हो? अब तुम्हें यहाँ सोने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, जैसे मेरे दोस्त चार्ली ने मेरी की थी। सच में? मतलब अब मैं असली बेड पर सो सकती हूँ? ओह माय गॉड, तुम सोच भी नहीं सकते इसकी मेरे लिए क्या अहमियत है। थैंक यू। अब चलो, उठो, अपना सामान उठाओ, चलो मेरे साथ।